इवनिंग बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे जिसमें एक मैग्नेट है जो इस कॉइल की तरफ आ रहा है। तो हमें बताना है कि इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ, ये इसका पोल है जो साउथ पोल इस तरफ आ रहा है। हमें लेंज का रूल लगा करके पता करना है कि करंट की क्या डायरेक्शन होगी। तो देखिए, जब साउथ पोल आएगा तो लेंज के हिसाब से इस वाले कॉइल में, वो भी इस तरफ, देखिए इसके दो फेज होते हैं। जैसे ये है, ये हमारे पास कॉइल है, तो एक फेस इसका ये होगा और एक फेस ये होगा। तो ये फेस हमारा साउथ बताएगा, तो एक फेस हमारा नॉर्थ बताएगा। ये आपने लेंज लॉ में पढ़ा होगा। तो देखिए, जब साउथ आएगा तो यहाँ पर करंट कुछ ऐसी प्रोड्यूस हो जो कि इसको साउथ बना दे। तो इसको साउथ बनाने के लिए अगर हम करंट की डायरेक्शन क्यू आर पी रखेंगे, क्यू आर पी यानी क्यू से चले आर की तरफ और पी की तरफ आए, और जब ये करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये हमारा साउथ पोल बनाएगा। यानी कि क्लॉकवाइज अगर ये करंट ऐसे फ्लो करा देगा इस कॉइल में, तो ये हमारा ऐसे आएगा इस तरह, इस तरह, और ये इस तरह, ये। तो यानी ये वाला जो कॉइल है, इस कॉइल में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो क्यू आर पी होगी, तभी ये हमारा पोल साउथ बनेगा। और साउथ पोल बनेगा तो साउथ साउथ को रिपेल करता है, तो हमारी ये शर्त पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इस कॉइल के अंदर वो करंट इंड्यूस्ड होगी जो इसके आने का अपोज करेगी। तो इसमें ये पोल ऐसा बनाए जो कि इसको जो है आने का अपोज करे। तो यहाँ साउथ आएगा तो साउथ जब करंट बनेगी तभी ये इसको अपोज करेगा। तो यहाँ पर हमारी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्यू आर पी। जब क्यू आर पी बनेगा तभी ये पोल हमारा साउथ बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमारा इसमें एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को हमें इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर एक कॉइल रखी हुई है और यहाँ पर एक कॉइल रखी है जो कि इससे दूर जा रहा है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में जब ये साउथ पोल आएगा तो जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये जब साउथ पोल आएगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो हमारी क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज हो तो क्लॉकवाइज होने के लिए हमारे पास करंट पी आर क्यू आर पी, सॉरी पी आर क्यू, पी आर क्यू, यानी कि ये जो करंट ऐसे है ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। यानी ये देखिए, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी, यानी क्लॉकवाइज। फिर से बता दूं मैं, क्लॉकवाइज ऐसे करंट फ्लो होगी। जब ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो ये पोल हमारा साउथ बन जाएगा। जब ये साउथ बन जाएगा तो साउथ को रिपेल करेगा। तो यहां पर हमारी जो करंट बनेगी वो बनेगी पी आर क्यू। अब देखिए, इसकी बात करते हैं। अब इससे क्या हुआ, ये साउथ पोल दूर जा रहा है, या यूं कहिए कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, इसका नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। तो यहां पर कुछ ऐसी करंट फ्लो होगी जो कि इसका अपोज करेगी, जाने का अपोज करेगी। लेंज के हिसाब से ये पोल जा रहा है नॉर्थ पोल, तो इसमें ऐसी करंट फ्लो हो जाएगी जो जाने का अपोज करेगी। जाने का अपोज का मतलब ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो इसमें हमारे पास कैसा करंट फ्लो होना चाहिए, साउथ की तरफ फ्लो होना चाहिए, क्योंकि साउथ जब बनेगा तभी ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नॉर्थ जा रहा है तो ये जाने का अपोज करेगा। तो यहां पर हम साउथ की डायरेक्शन वाली करंट फ्लो कराएंगे। तो साउथ की डायरेक्शन वाली फ्लो कैसे होगी, जैसे ये है हमारे पास, तो यहां पर क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे करंट फ्लो हो तो ये साउथ बन जाएगा। अब ऐसे करंट फ्लो होने का मतलब ये है कि ये वाई जेड एक्स, वाई से चले जेड पे आए और एक्स ऐसे, ये वाई जेड एक्स, यानी ये हमारी करंट साउथ यहां पर फ्लो हो तो ये हमारा वाई जेड एक्स, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई। तो यहां पर हमारी साउथ की करंट फ्लो होनी चाहिए। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना है कि अगर ये साउथ इधर आ रहा है तो इसके पास आने का अपोज करने के लिए रीजन होना चाहिए। तो आने के लिए क्या रीजन होगा, साउथ बन जाए यहाँ पर। और ये दूर जा रहा है नॉर्थ पोल, तो यहाँ साउथ बन जाए जिससे ये अटैक करने की कोशिश करे, मतलब हमेशा अपोज ही करता है। तो यहाँ पर हमारी करंट कैसी बन जाएगी, वाई जेड एक्स। अब क्वेश्चन ए बी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है, तो सी को भी देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन सी में एक कॉइल दिया गया है, इसमें लिखता है की जस्ट क्लोज्ड, यानी की को जस्ट क्लोज किया गया है। क्लोज करने का मतलब ये है कि इसको की को ऑन किया गया है, और जैसे की ऑन होगी तो देखिए यहाँ से करंट, ये सेल प्लस पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये हिस्सा आपको क्लॉकवाइज इस तरफ लगेगा, उधर वाला नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। जैसे ये कॉइल है, तो अगर यहाँ पर ये कॉइल में देखिए ये ऐसे फ्लो हो रही है, इस तरफ देखें, इस तरफ के फेस से देखें तो ये साउथ बन रहा है, तो उधर बनेगा हमारा नॉर्थ, यानी कि ये डायरेक्शन हमारी इस तरफ, ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगी। अब जब ये नॉर्थ को इंडिकेट करेगा तो ये कॉइल इसके पास रखी है, इसमें कैसी करंट फ्लो होनी चाहिए, तो हमेशा इसका अपोज करेगी, तो यहाँ भी हमारी नॉर्थ ही बननी चाहिए, जिसकी वजह से नॉर्थ नॉर्थ को अपोज करता है। तो जब नॉर्थ बनेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड। देखिए ये जो है हमारा कॉइल वो ऐसे रखा हुआ है, एक्स हिस्सा ये है, वाई ऊपर है, जेड यहाँ है, तो ये करंट हमारी क्या होनी चाहिए, एक्स वाई जेड, यानी इसमें ऐसी करंट प्रोड्यूस हो जो ये पोल नॉर्थ बन जाए। तो इसमें हमारे पास क्या होगी, एक्स वाई जेड। ये सी वाला है। अब डी वाले पार्ट की बात करते हैं, तो डी वाला पार्ट जो है हमारे में ये दिया गया है, रिहोस्टेट का इसमें बताया गया है कि रिहोस्टेट इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए ये सेल लगा हुआ है, तो करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है, इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। अब इसमें जब करंट फ्लो हो रही है तो ये हमारा जो है करंट हमारी कैसी हो रही है, साउथ। अगर हम इसको देखें ऐसे तो करंट ऐसे चल रही है, ये ऐसे, तो ये साउथ वाली करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर जब साउथ करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर ऐसे करके ये बन रही है हमारी, अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ये ऐसे करके जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये नॉर्थ बन रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसी करंट फ्लो होगी जो कि नॉर्थ का अपोज करेगी, तो यानी यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसे फ्लो होगी, जेड वाई एक्स, यानी जेड वाई एक्स डायरेक्शन में। जेड फिर से वही पीछे की तरफ है, वाई ऊपर है और एक्स इधर है। तो यहाँ पर इस फेस में, इस फेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इधर फेस की बात नहीं करेंगे, इस फेस की बात करेंगे। इसमें हमको जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो होगी, इस तरह से फ्लो होगी, जेड वाई एक्स, यानी जेड इधर है, वाई ऊपर है और एक्स इधर है। तो जेड वाई एक्स जब करंट फ्लो होगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, जेड वाई एक्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ई वाले क्वेश्चन में। तो ई वाला क्वेश्चन कहता है कि ये की जस्ट रिलीज्ड, देखिए इसमें की को जस्ट रिलीज किया है, मतलब की हमने ऑन करके इसको ऑफ, मतलब एक तरह से छोड़ दिया है। पहले टैप कर रखा था, और जब टैप कर रखा तो करंट की डायरेक्शन ये फ्लो हो रही थी, ऐसे फ्लो हो रही थी, और उसको रिलीज कर दिया। रिलीज करने का मतलब करंट ऑफ कर दिया। तो करंट तुरंत ऑफ नहीं होगी, करंट धीमे धीमे ऑफ होगी। जैसे मान लीजिए 10 एम्पियर है तो 9, 8, 7 ऐसे। तो देखिए जब हम इसको ऑन किए होंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा, और वही मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस कॉइल के अंदर भी जाएगा। और जब हम इसको रिलीज कर देंगे, यानी कि जब हम इसको ऑफ करने की पोजीशन में लाएंगे, तो जो यहाँ पर हमारी करंट है वो करंट डिक्रीज होगी। करंट डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। तो कहने का मतलब, अब इसमें देखिए इसमें कौन सा पोल बनेगा, सबसे पहले ये देखना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो करंट ऐसे जा रही है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेगा जब, तो ये बन जाएगा हमारा नॉर्थ, ये वाला हमारा पोल बन जाएगा नॉर्थ। अब देखिए चूंकि करंट को हम कम कर रहे हैं, यानी करंट ऑफ कर दे, की जस्ट रिलीज, यानी कि छोड़ दिया हमने, पहले टैप कर रखा था, अब छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो करंट हमारी कम होने लग जाएगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाएगी। तो ये जो नॉर्थ हमारा बना हुआ है, वो नॉर्थ हमारा जो है पोल, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ लेस होने लग जाएगी। तो इसमें करंट हमारी ऐसी फ्लो होगी कि वो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि रीजन यही होता है लेंज के हिसाब से कि अगर नॉर्थ बढ़ रहा होता तो ये घटाने की कोशिश करती, और नॉर्थ चूंकि घट रहा है, स्ट्रेंथ घट रही है, चूंकि की को हमने रिलीज कर दिया है, तो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ घट रही है। तो यहाँ कुछ ऐसी करंट फ्लो होगी जो कि इसको
मतलब इसका अपोज करेगी, घटने का अपोज करेगी। तो नॉर्थ का है तो यहाँ साउथ बनेगी, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, घटने की कोशिश करेगी, घटने का अपोज करेगी, तो यहाँ पर हमारी साउथ करंट फ्लो होगी। तो साउथ करंट फ्लो होने का मतलब है कि जैसे ये क्लॉकवाइज, अगर मान लीजिए आपके पास ये है तो ये क्लॉकवाइज फ्लो होगा, तो यहाँ पर हमारे पास साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, यानी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, क्लॉकवाइज। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो एफ क्वेश्चन है, वो एफ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि ये एक वायर है और वो वायर में करंट डिक्रीज हो रहा है, तो इस पर क्या असर आएगा। देखिए जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, मान लीजिए ये हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ उसके अबाउट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अगर हम करंट को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, तो इस चूंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। अगर हम करंट डिक्रीज करेंगे इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारी बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसके अंदर फ्लक्स भी नहीं है, यानी फ्लक्स भी जीरो है। तो कहने का मतलब ये कि अगर करंट को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो इसके जो ये सरफेस है, यानी जो कॉइल का जो बीच का पार्ट है, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो फर्क आएगा वो इस तरफ फर्क आएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारी बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है कॉइल के जो सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल है, नॉर्मल से परपेंडिकुलर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए हमारे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय बच्चों।